और अगर आप देखें इस वक्त क्या ठीक कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप जरा यूपीएल लेके आइए। केमिकल बास्केट आज एक पुल बैक विटनेस कर रही है। ओके, आई थिंक अनुज कुछ मेंशन करना चाहते हैं। अनुज। नहीं वीरू, मैं मार्केट के लिए देख रहा था कि काफ़ी वॉलेटाइल हो गया इस समय। निफ्टी अब करीब करीब 35 या 36 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 35 पॉइंट नीचे। तो आज एक नॉर्मल एक जैसे कहते हैं एक क्लासिकल डे है जिसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मेरी नज़र जा रही है अभी भी। मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक एफ में अगर आप देखें तो एक क्लियरली एक इंडिकेशन है इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग का ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप मैं एक पैरामीटर सेट करके रखता हूँ कि कौन से स्टॉक लो से कितना नीचे गए और कौन से स्टॉक हाई से कितना ऊपर आए, तो उसमें जो कई स्टॉक्स हैं जो लो से हाइस की तरफ आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छा, हेवेल्स की बात की थी हमने, एक बार पॉलीकैब भी लेकर आइए। पॉलीकैब भी इस समय डे हाई लगा रहा है। उसके अलावा सुबह डिक्सन टेक की बात हुई थी, सुबह खुला नीचे हालांकि, लेकिन वहाँ से अब इसमें थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। डिक्सन टेक तो थोड़ा सा ग्रीन में आता हुआ। और उसके अलावा एक और स्टॉक जो फोकस में है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। वापस एक सुबह गाबा जी की भी कॉल थी, वो इस समय एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है। और GNFC ये भी एक स्टॉक है जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। यूपीएल एक स्टॉक है, अभी वीरू ने यूपीएल का जिक्र किया, वो अच्छा कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन वो अच्छा कर रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही बात फिर मार्केट में कल भी जो इंडेक्स था वो भले ही कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी मूव्स दिख रहे हैं आपको। बहुत स्टॉक्स हैं जो इंटरडे हाई लगा रहे हैं। इंडिया मार्ट ने इंटरडे हाई लगाया अभी अभी, कमिंस ने इंटरडे हाई लगाया है, अपोलो हॉस्पिटल्स ने इंटरडे हाई लगाया, गोदरेज कंज्यूमर लगातार 2-3 दिन से आपको ट्रैक्शन दिखा रहा है। देखिए वो कमिंस का मूव देखिए। कैपिटल गुड्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी, इनफैक्ट पूरा का पूरा इंडेक्स लेकर आइए कैपिटल गुड्स का, वहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। गोदरेज कंज्यूमर, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली। निफ्टी के बजाय मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही फोकस करिए तो एक बेटर ट्रेड्स रहेगी आपके लिए। चलिए फिर एक काम करते हैं, फिर वो चारों के चारों ट्रेड्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे शो को बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश जी, पालवी जी, आपसे लेते हैं सस्ता ऑप्शन, बताइए। तो अनुज जी, फोकस में एफएमसीजी है और गोदरेज कंज्यूमर ही फोकस में है। जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ कल के सेशन में थी, आज कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 920 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, 920 की स्ट्राइक का, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 28 रुपए 50 पैसे के आसपास। ये कॉल ऑप्शन पे हम बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक में 940 950 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 38 से 40 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 23 रुपए के आसपास। ओके, चलिए एक काम करते हैं। एफएनओ सुपरस्टार हमने कहा था चंदन जी की तरफ से, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ रही है। मानस जी ने कोऑपरेट किया है और वो एक लेकर आ रहे हैं हमारे लिए एक दमदार ट्रेड। मानस जी बताइए। देखिए, एफएनओ के सुपरस्टार के लिए आईटीसी पे ध्यान दीजिए। अगर आप आईटीसी के पैटर्न को देखेंगे तो करीब 8-9 सेशन से स्टॉक लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे अनुजी सपोर्ट ले रहा था। आज इंपॉर्टेंट ये है कि आज 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है आईटीसी ने। आई थिंक अब जो करेक्शन था आईटीसी का वो कंप्लीट हो गया है और अब एक यहाँ से एक नया मूव देखने को मिल सकता है। तो 345 के टारगेट सेट करेंगे आईटीसी में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 332 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। जनाब, आज मानस जी जो है वो आईटीसी पर मेहरबान है। आपकी स्क्रीन पे 337 पे और बाय ट्रेड। चार्ट के चमत्कार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा। बताइए राजेश जी, क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी देखिए, इधर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम का चार्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है आज यहाँ पे ट्रैक्शन हो रहा है। सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्लो मूवर है लेकिन स्ट्रेंथ अभी अभी आई है। तो यहाँ पे एमएनएम बाय रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 125 का, और मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन करीबन 1300 का, 1300 से लेके 1320 तक का। सो एमएनएम इज अ बाय। ओके, एमएनएम बाय और एमएनएम बाय है। एक सेकंड, मैं आज इस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। खैर क्लोजिंग में करेंगे, एक काम करेंगे। यस, एमएनएम इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, दैट्स गुड। डे हाई पे ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं अभिषेक जी के पास आज के मिड कैप फंडा के लिए। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका आज का मिड कैप फंडा। गुड मॉर्निंग वीरेन। सो आज का मेरा जो मिड कैप फंडा है वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जाना चाहूंगा। वहां पे मेरी जो पिक है वो जय कुमार इंफ्रा है। इंटरेस्टिंगली इंफ्रा जो स्पेस है वहां पे कंटिन्यूसली हमने देखी है कि जो ये कंपनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है सेल्स इनकी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ दिख रही है। हालांकि जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बहुत सप्रेस्ड है। नंबर के तौर पे अगर आप देखें तो एनुअल रेवेन्यू इस कंपनी का 4000 करोड़ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि आप पैट और डेप्रिसिएशन अगर ऐड कर दे
तो 400 करोड़ रुपए जो है ये साल में कमाती कंपनी, और आप मार्केट कैप देख रहे हैं इस कंपनी का 2000 करोड़। सो मात्र 5 टाइम के मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। FIDI अगर आप देखें दोनों कंबाइंड होल्डिंग इनकी जो है वो 20% प्लस है। डेट टू इक्विटी जो रेशियो है, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है, एंड मोस्टली ये जो प्लेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज होते हैं, ये अकेली कंपनी है जो वन ऑफ द मोस्ट अंडर लेवर्ड कंपनी है, अबाउट 0.2 टाइम्स की जो है इसकी डेट टू इक्विटी की रेशियो है। बुक वैल्यू कंपनी की 290 की है, जबकि एज ऑन डेट इसकी जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो 270 है। तो आप देखेंगे हर लिहाज से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सप्रेस्ड है। ऑर्डर बुक, वन ऑफ द अनदर वेरी वेरी की मेट्रिक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, इज अबाउट 12,000 करोड़। सो आप देख रहे हैं रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी आज से 3 साल की आगे की है। गवर्नमेंट इनकी क्लाइंट्स है, फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें प्रूवन है। सिर्फ सेक्टर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस साल का जो मेरा पिक होगा, मुझे लग रहा है कि इंफ्रा में डेफिनेटली तेजी आएगी, और उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मुझे जय कुमार इंफ्रा लगता है। सो मैं इसमें बाय कॉल देना चाहूंगा। टारगेट जो है वो मेरा 325 का है 6 महीने के लिहाज से। ओके, 325 का टारगेट 6 महीने के लिहाज से जय कुमार इंफ्रा पर ये एक बाय कॉल फंडामेंटली। चलिए काम करते हैं, एक बार सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए रख देते हैं, उसके बाद चंदन जी को भी लेकर आएंगे, उनके पास भी एक ट्रेड थी। सबसे पहले राजेश पालिया जी ने सस्ता ऑप्शन में सजेस्ट किया गोदरेज कंज्यूमर की कॉल, और आपको कॉल बाय करनी 920 की, 3840 के टारगेट, स्टॉप लॉस आपके लिए सजेस्ट किया गया 23 रुपये का। उसके बाद हमने बात की FNO सुपरस्टार की, और उसमें मानस जी ने सजेस्ट किया है आपके लिए ITC का फ्यूचर, टारगेट 345 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 332 का। चार्ट का चमत्कार आपको दिया सतपुते जी ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर एक दाम लगाया यहाँ पर 1250 के स्टॉप के साथ, बड़े टारगेट 1300 और 1320 के। और जय कुमार इंफ्रा पर आपने अभी अभिषेक का एक फंडामेंटल व्यू सुनाई। चलिए चंदन जी को भी जोड़ लेते हैं। चंदन जी, आपके पास क्या कॉल थी वैसे?